हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो टैरो गाइडेंस है ये है वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि। तो अगर आपका सन मून राइजिंग कन्या है, आपका लगन कन्या है, ये रीडिंग आपके लिए है आने वाले अगस्त के मंथ की, जो शुरू हो रहा है। हम जो ऑलरेडी हमारा शुरू हो चुका है। मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ इस वीडियो को, बट आने वाले जो हमारे 2-3 वीक्स बचे हैं वो कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, आज हम बात करेंगे इस पर। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट दैट वेल। आई एम सॉरी अबाउट इट। बट देखते हैं आज ये जो रीडिंग है मेरी आप लोगों के लिए क्या ऐसी एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली हैं इस कमिंग मंथ में। हम बात करेंगे आपके लव लाइफ को लेकर, हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर, और लास्ट में आपके लिए चेक करेंगे एंजल गाइडेंस कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माई रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। देखते हैं आपकी लव लाइफ में सबसे पहले कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। ये जो 3 वीक्स हमारे बचे हैं अगस्त मंथ के, इनमें क्या आने वाला है आपके लिए, लेट्स सी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ट्राई टू रेजोनेट इट विद योर कंडीशंस, डोंट ट्राई टू मेक इट फिट अगर आपकी कंडीशंस के साथ मैच नहीं करती है, क्योंकि जनरल गाइडेंस है तो हम इसको जनरल गाइडेंस की तरह ही लेकर चलेंगे। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट फॉर माय वर्गो सोल फैमिली। लेट्स सी। ओके, दो, एक किंग और एक क्वीन की एनर्जी है और साथ में है 7 ऑफ पेंटिकल। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कोई तो ऐसा है आप लोगों की लाइफ में जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पे। कोई एक इस मंथ में कोई somebody इज गोइंग टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। और यहाँ पे काउंटर पार्ट एनर्जी है, कपल एनर्जी है। मैं आपको ये बोलूंगी कोई अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सन can come nearby you and can get attracted towards you, or maybe you can get attracted towards somebody in this month। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पे इस मंथ में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपके खुद के इमोशंस को। इस मंथ में आप कोशिश करोगे अपने करियर और इमोशंस के बीच में बैलेंस बिठाए रखने की। कहीं ना कहीं पे पास के कुछ टाइम से आप अपने इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश कर रहे हो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की, कोशिश कर रहे हो आप अपनी खुद की लाइफ में पूरी तरह से फोकस करने की। आप शायद इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो पास के कुछ टाइम से कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं पे आपने गलत तरीके से अगर इमोशंस दिए हैं तो अब आपको उस चीज का रिग्रेट भी हो रहा है। यूनिवर्स इस टाइम पे कह रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आपको जो आपने अभी तक यू हैव गॉन थ्रू, यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग इस मंथ में डेफिनेटली देने वाले हैं। कोई ना कोई लाइफ में ऐसा आ सकता है जिसकी तरफ आपका एक अट्रैक्शन बिल्डअप हो, और कोई, मुझे लगता है ऑलरेडी कई लोगों की लाइफ में आ भी चुका हो कि आपको अट्रैक्शन बिल्डअप हो या किसी और को आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, इस मंथ में काफी हद तक की एनर्जीज मुझे आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है इस टाइम पे कि आपको कुछ टाइम तक, जो भी इंसान अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आता है उससे पहले आपको यू हैव टू हील योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, हीलिंग इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज द सेम कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में फिर से अट्रैक्ट हो सकता है, जहां पे एक पर्सन थोड़ा सा कैजुअल हो जाए आपको लेकर और आप फिर से इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ। ट्राई टू ब्रेक दिस पैटर्न। इस बार थोड़ा सा टाइम लेना है आपको, यूनिवर्स कह रहा है, क्योंकि ये मंथ आपको ये मौका जरूर दे सकता है, या फिर कोई ऐसा आपकी लाइफ में है जो वापस आ सकता है, री एंटर कर सकता है और फिर आपसे एक चांस मांग सकता है न्यू। लेकिन आपको फिर वही बोला जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि वो इंसान इस तरह से क्यों बिहेव करता है आपके साथ, ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों क्रिएट करता है, क्यों वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको उससे सवाल जवाब सही तरीके से करने इस मंथ में, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है फिर से आप इमोशंस में आकर वापस से उस पर्सन को फिर, कुछ चाहे वो नया पर्सन हो चाहे वो पुराना कोई आपकी लाइफ में एंटर करे, बट यू हैव दिस टेंडेंसी कि आप जरूरत से ज्यादा फिर सामने वाले के लिए करने लगते हो। तो यहाँ पे वो वन साइडेड रिलेशनशिप जैसा फिर से कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, इस बार हमें अवॉइड करना है, हमें सारी चीजों को हील करना है। जो भी हमारे पास्ट के वुंड है रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, जो भी वुंड्स हमें मिले हमें पहले उनको हील करना है। यू हैव हर्मिट का कार्ड है, सो आई वुड से ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट इस मंथ में अपने अंदर कि कोई इंसान आ भी रहा है, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है, बट आपको ये सोचने की जरूरत है इस मंथ में कि मुझे क्या चाहिए, वट एग्जैक्टली आई वॉन्ट, वेर आई वेंट रॉन्ग इन माई पास्ट, क्या गलतियां मैंने करी हैं, उस गलती से आपको सीखना है। सी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब हमारे साथ कुछ गलत करता है, कोई गलती हमसे, हमारे साथ किसी इंसान हमें दुखी देता है, या हमें कई बार इंसान एक
बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में डाल देता है, तो हम अपने आप को एज अ विक्टिम देखना शुरू कर देते हैं, और जब हम एज अ विक्टिम देखना शुरू करते हैं हम अपनी गलतियां फाइंड आउट करना नहीं चाहते, फिर हम अपनी लेसन्स नहीं लेते। बट इस मंथ में आपको अपने गलतियों को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, दैट वेयर यू वेंट रॉन्ग, एंड फॉर यू आई वुड से समटाइम गिविंग मोर कैन ऑल्सो बी अ मिस्टेक। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं तो कई बार सामने वाला उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेता ही लेता है, और वही एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए बार बार मिलती है। आई डोंट नो ये पैटर्न कब खत्म होगा आप लोगों की लाइफ में, बट मुझे लगता है धीरे धीरे आप जा रहे हो इस तरफ। ये जो अगस्त का मंथ है, आप बहुत क्लियरली ये चीज सीखोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, आई वुड से दैट आप यू आर एवरी स्टेप यू आर टेकिंग, आप सोच रहे हो उस चीज के बारे में। आप पहले आप ऐसे नहीं करते थे, पहले आप इमोशनल ग्राउंड्स पे डिसीजन लेते थे, इमोशनल ग्राउंड पे स्टेप उठाते थे, अब आपने क्या करना शुरू किया है, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। सो इट्स वेरी गुड, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, अब आपके साथ कोई ब्रेड क्रम्बिंग नहीं कर पाएगा, आपको कोई गलत तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू आर बीइंग अवेकन्ड। इमोशनली आप डेफिनेटली काफी पहले से बैलेंस हो, मेंटली भी आप मुझे लगता है पहले से काफी स्ट्रांग हो, इमोशनली आप अपने आप को यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस फॉर योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑल्सो कि मुझसे पहले कहाँ गलती हुई है, एंड यू आर बीइंग ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग फॉर योरसेल्फ। मुझे लगता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत इस टाइम पे अपने आप को पावरफुल फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लाइक दैट यू आर इनटू योर पावर राइट नाउ। सो आप में से कोई भी ऐसा है जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वे में गुजर रहा था और आपने अपने आप को हील किया है, डेफिनेटली आप इस टाइम पे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए। योर मैनिफेस्टेशंस पावर हैज बीन इंक्रीज अ लॉट। ऐसा लग रहा है मुझे आपकी एनर्जीज देखकर, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उन्होंने काफी स्पिरिचुअली अपने आप को हाई किया, अवेकन किया है, और नाउ दे आर वन विद द यूनिवर्स। समवेयर आपके लिए एक चैनल खोला यूनिवर्स ने इस मंथ में, जिसमें आप अपने लिए जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी चीज आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो, उसको क्लियरली यूनिवर्स में मैनिफेस्ट करिए, क्लियरली स्टार्ट सेइंग इट, स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट, स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट। ठीक है, कोशिश करो जो चाहते हो, बट वो बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू अट्रैक्ट अ काउंटर पार्ट, you want to attract a loving and supporting partner, then you have to say it as affirmation that I have already attracted, I have already attracted a supporting, caring and loving and trustworthy partner in my life. I'm having a beautiful relationship with him or her. इस तरह से कि that all these things are happening, all these things are happening in your life। आपको ये सोच के, आपको ये एनर्जी देकर इस तरह से अपने लिए एफर्मेशंस लिखनी है और एफर्मेशंस बोलनी है, बिकॉज इस मंथ को मत मिस करिएगा वर्गो। मैं आपको ये बोलूंगी, मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए, एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल आप लोगों के लिए खुला हुआ है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें कई बार आप लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताई हैं, जिसमें से एक बहुत सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको बता रही हूँ। एक वाइट पेपर पे रेड पेन से 3 ऐसे 9 बार लिख सकते हो आप कोई भी चीज, ऐसे आपको 9 डेज तक करना है लगातार। ठीक है, तीन एक एफर्मेशन 9 टाइम्स, 3 बार ऐसे करके एक दिन में, ऐसे करके आपको कॉन्टिन्यूसली 9 टाइम करना है, ये 9 डेज तक करना है। शाम के टाइम एक टाइम पकड़ लीजिए, एक अच्छी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है आप लोगों के लिए फॉर दिस मंथ, एंड डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क करेंगी इस मंथ में। ठीक है, पास्ट के काफी वूंड से आप गुजर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, 10 ऑफ सोर्ड्स का लवर का कार्ड है, पर वो एंडिंग जो हुई है ना आप लोगों की लाइफ में, उस एंडिंग को लेकर भी अभी आप थोड़े से कभी कभी कंफ्यूज होते हो, आपको लगता है कि ये खत्म हुआ है पूरी तरह से, ये नहीं हुआ है, वो जो कंफ्यूजन है वो इस मंथ में भी रहेगा। बट आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि क्या खोया आपने और क्या पाया आपने। कई बार हमें चीटिंग्स मिलना, कई बार हमें सामने वाले का असली चेहरा हमारे सामने ले आना यूनिवर्स का, हमारे लिए अच्छा होता है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है एंड हमें आगे बढ़ने के लिए क्लैरिटी देता है। वो क्लैरिटी आप लोगों के पास ऑलरेडी है। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बैक स्टैबिंग इन योर पास्ट, मे बी समबडी हैज चीटेड ऑन यू। ठीक है, तो दैट चैप्टर you are trying to close, universe is trying to close that chapter, but for that you need to heal yourself also, so try to focus on your healing this month। न्यू पर्सन तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ ना कोई अट्रैक्ट हो सकता है, आ सकता है, और हो सकता है पास्ट का कोई इंसान आपको मैसेज करे, ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू, है ना। सो डिसीजन विल बी योर, बट अभी भी आप, मुझे लगता है दैट यू सम ऑफ यू आर स्टिल स्टक इन पास्ट। आप हीलिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो इंट्रोस्पेक्ट करने की, सब कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअली अवेकनिंग का टाइम आपका चल रहा है, बट वो हीलिंग शायद अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, तो समटाइम यू आर फीलिंग स्टक इनटू योर पास्ट।
समटाइम दीज थॉट्स कीप बॉदरिंग यू, है ना। होता है कई बार जब हम किसी के साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, इमोशन में होते हैं, तो आसान नहीं होता उस इंसान को पीछे छोड़कर आगे जाना। बट ऐसे में हमें सिर्फ अपने आप को एक चीज़ समझानी चाहिए आगे बढ़ते हुए, कि वो प्यार जो हमारे अंदर है, वो प्यार हम अपने अंदर रख सकते हैं। वी कैन कैरी दैट लव विद इन आवर सेल्फ एंड देन वी कैन कीप मूविंग। नो बडी इज सेइंग दैट यू हैव टू रिजेक्ट दैट लव, बिकॉज बीइंग इन लव इज सो नेचुरल, कैरिंग दैट लव शुड ऑल्सो बी नेचुरल। डोंट पुश योर सेल्फ कि मैं भूल जाऊंगी इस इंसान को, मैं भूल जाऊंगा इंसान को बिकॉज उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। डोंट डू दैट, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चोट लगती है, हाथ में कहीं कट जाता है, जब उस पर मल्लम लगाते हैं, हीलिंग देते हैं उसको, टाइम लगता है हील होने में, टाइम के साथ हील हो जाता है। कई बार उसमें घाव भी बन जाते हैं, बट कई बार वो घाव हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि कोई मेमोरी उसके साथ जुड़ी होती है। सो ट्राई टू फाइंड आउट सच काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ठीक है, जो भी हो गया पास में, जो पेन से गुजरे हो, उस पेन से अपने आप को कड़वा नहीं करना। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, क्योंकि कड़वा कर लिया आपने तो क्या रह गया ना आपके पास। फिर तो सामने वाला सब कुछ ले गया, बिकॉज यू आर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अदर पीपल, यू आर इन लव, यू आर समबडी जो किसी को भी प्यार देना जानते हैं, इमोशंस देना जानते हैं। तो फिर सामने वाला आपको हर्ट भी कर गया और आपसे आपकी खूबसूरती भी ले गया, ये खूबसूरत इमोशंस भी ले गया, ये प्यार भी ले गया। नहीं, आई डोंट थिंक it's a right thing, it's a right approach. This is my way. What you can do is you can keep loving that person, keep that emotion in your mind, in your heart. Time will resolve everything. See, एक चीज बहुत प्रैक्टिकल इमोशनल बातों के बाद एक चीज मैं हमेशा मानती हूँ, और इट्स वेरी प्रैक्टिकल, दैट एवरीथिंग, एवरी फीलिंग इज रिप्लेसेबल, है रिप्लेसेबल। हम माने हम नहीं माने, कोई ना कोई आके वो वॉइड फिल कर देता है, और जब वो वॉइड फिल हो जाता है तो पीछे वाला इंसान इतना मैटर नहीं करता लाइफ में, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, है ना। ये जिसको बोलते हैं ना, नियति है, ये चलते रहने वाली, मूविंग ऑन वाली, कोई रुकता नहीं है किसी के लिए, सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको भी चलना है, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी हीलिंग और कैसे हो सकती है। डोंट पुश योर सेल्फ, बिकॉज आप में से कई लोग खुद को पुश कर रहे हो, मैं प्यार नहीं करूंगी, मैं इस इंसान के बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं, बट ऐसा होगा नहीं। उससे क्या हो रहा है ना, आप और ज्यादा इमोशनल लॉसेस में जाओगे अगर आप ऐसा करोगे तो। वेयर एज व्हेन यू विल एक्सेप्ट इट, ओके दिस हैज हैपेंड टू मी, नाउ आई विल नॉट रिग्रेट अबाउट इट, what I'll do is I'll heal myself, I'll accept the fact, I'll accept the reality, and then I'll keep moving ahead. That will help you. ठीक है, सो ये थी गाइडेंस आपके वर्गो लव गाइडेंस। अब हम बात करेंगे आपके करियर में क्या आने वाला है इस मंथ में। लेट्स सी, करियर में वर्गो के लिए क्या आने वाला है। आप में से कई लोग हैं जो शायद कुछ अपने काम में थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, मे बी फाइनेंशियली, मे बी आपको लग रहा है कि जितने एफर्ट्स आप पुट इन कर रहे हो अपने अपने काम में, अपने वर्क में, वो उतना पैसा शायद आपको नहीं मिल रहा है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत स्किल्ड हैं अपने काम में, यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप अपना काम करने में बहुत सक्षम है, बहुत हार्ड वर्क के साथ अपना काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो जो फाइनेंशियल जो ग्रो नहीं कर रहे ना, फाइनेंशियल जो लॉसेस वाला जो आपका जोन में आते हो, आपकी मुझे इतना जितना मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ उतना मुझे मिल नहीं रहा, वो चीज़ एक आपको बॉदर कर सकती है। सो उसके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास। अगर आपको लगता है कि जो स्किल्स आपकी हैं उस स्किल्स के तरह से, उस स्किल के बेसिस में आपको आपका सैलरी नहीं मिल रहा, स्टेप आपके जो पैसे हैं उतने नहीं मिल रहे हैं जो आपकी स्किल है उसके हिसाब से, देन यू शुड मैनिफेस्ट अ न्यू करियर फॉर योरसेल्फ। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। इस मंथ में यू कैन मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ कि ओके दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, आई विल स्टार्ट मूविंग अहेड, आई विल फाइंड समथिंग एल्स। तो कुछ ना कुछ आप करेंगे, कुछ ना कुछ आप मुझे नया करते हुए दिख रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नया भी सीखेंगे, अपने स्किल सेट में कुछ नया इंप्रूव करेंगे आप। और क्या रहे आप लोगों के लिए करियर में, लेट्स सी, एक मैसेज आप लोगों के लिए। Love life, free from problems and money troubles, enjoy the passion of love, love and be love। करियर में, करियर के गाइडेंस में ये कार्ड है, और एक इसमें एक ही दो कार्ड हैं जो लव लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप में से कई लोग ऐसे हैं who will attract a love partner in your workplace। आपका लव पार्टनर जो है वो आपके लव प्लेस के आसपास हो सकता है, जहाँ आप काम करते हैं वहां से आपको कोई नया पर्सन, मैंने आपको इनिशियली बोला था, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, मे बी फ्रॉम योर वर्क प्लेस, दैट कैन हैपन। ठीक है, जो आप पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पैसे को लेकर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इस टाइम पे आप पैशन आपको रखना है अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी, खुद को लेकर भी। बी पैशनेट अबाउट इट।
आप अपने पैशन के साथ अगर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे इस मंथ में, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट, ठीक है। प्यार करना और प्यार लेना, रिसीव करना, दोनों आना चाहिए हमें। कभी कभी हम सिर्फ प्यार देना जानते हैं, वी आर नॉट अ गुड रिसीवर समटाइम्स, एंड मे बी यू आर वन ऑफ देम। जैसे आपको कोई कुछ देने की कोशिश करेगा, बोले नहीं 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 मुझे नहीं। सो कई बार क्या होता है ना, बीइंग टू इंडिपेंडेंट, बीइंग टू गिविंग कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज योर गाइडेंस। आपको जितना दे रहे थे अभी तक आप इमोशंस में, करियर में, कि करियर में भी कोई आ रहा है तो महान बन रहे हो कि चल ठीक है तू कर ले, तू ले ले ये काम, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ट्राई टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी फॉर दिस मंथ एटलीस्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स फॉर यू, ठीक है। अब हम लास्ट में चेक करते हैं एक गाइडेंस आपके लिए, मेरे स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर योर coming month. Release judgment. Holding on to judgment, whether of yourself or others, only clouds your vision. Release it and see the world and your path with clearer eyes. कितनी सुंदर गाइडेंस है वो आप लोगों के लिए। कोई भी अगर किसी भी तरह का जजमेंट है आपके मन में किसी पर्सन को लेकर पास्ट के, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, नाउ इफ यू हैव that judgment about somebody, you will keep judging them, then it will be like a grudge in your aura, it will be like a grudge in your mind, it will be like a grudge in you with your in your emotions. Try to release that thing. Every person has their own karmic cycles, ठीक है। तो किसी को जज करके, किसी के बारे में किसने मुझे इतना हर्ट किया, इतना होल्डिंग ऑन टू दैट ग्रज will slow down your healing journey. This is what I can say. सो रिलीज दैट ग्रज, बिकॉज जब हम किसी को फॉरगिव करके रिलीज कर देते हैं ना, हमें लगता है हमारा बोझा उतर गया। क्योंकि जब तक हम होल्ड करके रखते हैं ना कहीं किसी पे ग्रज, समवेयर दैट पर्सन इज अराउंड योर ऑरा, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे साथ इसने ये कर दिया, हमारे साथ ये कर दिया, तो वी कीप गिविंग दैट पर्सन एनर्जी। आई थिंक यू शुड रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, रिलीज दैट इमोशन, रिलीज दैट जजमेंट, रिलीज दैट ग्रज, फॉरगिव दैट पर्सन एंड लेट देम गो, लेट देम रिलीज, बिकॉज तभी तो स्पेस बनेगा। एक रूम है खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ और उस पर 10 तरह की चीज़ें रखी हैं, कोई नई चीज़ आएगी तो इतनी खूबसूरती से चमक के दिखेगी नहीं, है ना। जब हम कुछ चीज़ पुरानी ऐसी हैं जो हम हटा देंगे, वहाँ से रिलीज करेंगे, कोई टूटी फूटी चीज़ें उसे हटाएंगे, जगह बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे उस चीज़ के लिए, फिर वो चीज़ को हम प्लेस करेंगे तो वो अलग चमकेगी। इट्स लाइक दैट। तो जब आप वो एंगर, वो ग्रज, वो अग्रेशन, वो जजमेंट जो आपका दूसरे लोगों को है, और खुद को लेकर जो पिटी कई बार हम फील करते हैं, दैट वी आर विक्टिम, release that, take the accountability of your life, take the challenge, okay, this has happened, but this is not the end of my life, I'm not going to take it as a trauma. I'm going to take it, I will make myself a better person. After that I will make myself heal and I will keep growing. That's a true journey, है ना, that's a true healing. So वो करिए, आप पुराने ग्रजेस को रिलीज करिए ताकि एक नए इमोशंस आपकी लाइफ में आ पाए, ताकि वो ताका बोल रही हूँ मैं, सो सॉरी अबाउट इट, स्लिप ऑफ टंग, ताकि वो जगह बन पाए आप लोगों की लाइफ में आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस वर्गो, एंड आई नो दैट यू बीइंग वेटिंग। मेरे को कई लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे, मैम वीडियो 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 वीडियो, सो दैट दिस इज योर वीडियो। अगर आप रेजोनेट करते हैं एनर्जी के साथ, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए सेक्शन में, क्लेम करिए इस एनर्जी को। नहीं करते हैं तो काइंडली इग्नोर इट कंप्लीटली, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, बट ये वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए मेरी वीडियो को, एंड नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वर्गो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।